Student guys, Anuj and guys, my name is सोमानकर। मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट हूँ एंड करंटली डेजिप्सिस इंजीनियर। सो अच्छी जो वीडियो रहेगी गाइस, मैं जो आपको एनआईटी राउरकेला के फिजिकल रिपोर्टिंग कर दूंगा, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की एनआईटी राउरकेला की। ठीक है, सो पूरा एंड तक के वीडियो देखो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो फिजिकल रिपोर्टिंग कब रहेगा, कैसे रहेगा, कौन सा डेट को रहेगा, आपके क्लासेस कब शुरू हो गए, ओरिएंटेशन कब रहेगा, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग का, तो सब बताऊंगा। तो एंड तक के वीडियो देखो। ठीक है, एंड उसके अलावा गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स, आपको जो एनआईटी राउरकेला मिल गया है फॉर XYZ ब्रांचेस। ठीक है, सो सबसे पहले गाइस, हमारे जो डॉक्टर अशोक कुमार तुरुक सर हैं, वो जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। तो आप इनको जो अप्रोच कर सकते हो अगर आपके कुछ डाउट्स या क्वेरीज रहते हो, तो आइदर थ्रू ईमेल और आप जो है इनको फोन नंबर के थ्रू कॉल कर सकते हो। ठीक है, सो अगर कुछ जेन्युइन डाउट है तो ही कॉल करो। एंड उसके अलावा जो है आपका क्या नाम है, लाइक 10 बजे से 5 बजे के बीच में करो, ऐसा नहीं कि रात बजे आप कॉल कर रहे हो। ठीक है, देन उसके अलावा जो है ये हमारे मैं आपको लाइक मुद्दे पे आते हैं। सो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है गाइस, एनआईटी राउरकेला की। ठीक है, सो इसी के थ्रू जो है मैं मेन डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको सारी एडमिशन प्रोसेस समझा रहा हूँ। ठीक है, सो हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एनआईटी राउरकेला का, तो उसके थ्रू मैं आपको सब समझा रहा हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन टू वेरियस यूजी प्रोग्राम्स थ्रू जोसा CACP फॉर द सेशन 2025-26। ठीक है, सो कोई भी एनआईटी राउरकेला में जिसको भी सीट मिली है फॉर अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, आइदर जो जोसा CACP, तो उनके लिए बेसिकली सारी इंस्ट्रक्शंस है फॉर लेटेस्ट 2025 से 26 बैच वालों के लिए। ठीक है, देन यहाँ पे देखो, द एडमिशन टू डिफरेंट प्रोग्राम्स बीटेक, बी आर्किटेक्चर, ड्यूअल डिग्री एंड इंटीग्रेटेड MSc एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला थ्रू जोसा और CACP विल बी डूइंग 20 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में। ठीक है, सो मार्क योर कैलेंडर्स, ध्यान रखो 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी ही करनी है एट एनआईटी राउरकेला। ठीक है, अगर आप फेल होते हो तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी कर दी जा सकती है। ठीक है, द कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग CACP विल रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट ऑन 23/8/2025। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि जो CACP में, ठीक है, चाहे आपको कोई भी राउंड में मिला हो, ठीक है, वो जो है 23 को जो है आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, फिजिकल रिपोर्टिंग आप कर सकते हो। ठीक है, सो जोसा वाले 20 से 22 तक कर लो और जो CACP वाले वो 23 का कर लो। ठीक है, ऐसा कुछ होगा नहीं कि CACP वाले थोड़ा पहले आगे, जिनको राउंड 1 वगैरह में मिला तो वो आ सकते हैं, बट थिंग इज कि मान लो कि आपको CACP राउंड 3 में कोई अच्छी इंस्टीट्यूट मिल गई, सो इट्स बेटर है ना, हो सकता है। सो इट्स बेटर कि CACP आपको कोई भी राउंड में लो, आप 23 को आ जाओ, जैसे मेंशन्ड है इस पोर्टल पे। ठीक है, सो द थिंग इज जोसा वाले 20 से 22 के बीच में आ जाओ, एंड हमारा जो CACP वाले हमारा 23 तारीख को आ जाओ हमारे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, देन कैंडिडेट्स फॉर अलॉटेड एनआईटी राउरकेला आर एडवाइज्ड टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस एट जोसा वेबसाइट एंड पे पार्शियल एडमिशन फी। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स को एनआईटी राउरकेला मिल गई है, ठीक है, उनको जो है क्या नाम है, पार्शियल एडमिशन फी भरनी है। ठीक है, सो पार्शियल एडमिशन फी वो होती है जो अपने जोसा और CACP में भर चुकी होगी। ठीक है, सो जैसे आपने आई गेस अगर आप SC/ST प्रिविलेज स्टूडेंट हो तो आपने 30,000 भर चुके होगे प्लस 5,000 उनकी फीस, एंड अगर आप लाइक जनरल OBC रिविलेज कैंडिडेट तो आपने 70,000 भर चुके होगे प्लस 5,000 उनकी फीस होती है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो तो ही आपकी एडमिशन होगी, राइट, देन एंड तो ही आपको सीट मिलेगी ऑफ कोर्स एनआईटी राउरकेला में। ठीक है, सो दे नीड टू फिल द नेसेसरी डिटेल्स इन एनआईटी राउरकेला ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, सो ये जो हमारा ERP पोर्टल है, ठीक है, ये लिंक में अगर आप क्लिक करते हो, ध्यान रखना इस पर क्लिक करोगे तो ओपन नहीं होता, आपको कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी ब्राउजर पे। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी इस पोर्टल पे, कब 11 अगस्त 2025 से लेकर 23 अगस्त 2025 के बीच आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, सो कोई भी तारीख 11 तारीख को शुरू हो रहे हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग में बोल रहा हूँ, और 23 अगस्त तक आप जो है भर सकते हो उसको। ठीक है, सो स्टेप 1 हमारा जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग है। ठीक है, ध्यान रखो आपको जोसा में सीट मिले या CACP में सीट मिले, फर्स्ट स्टेप हमारा जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है या ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस होता है। ठीक है, सो ऑनलाइन एडमिशन कैसे करेंगे, 11 तारीख से 23 के बीच में करना है, और वो भी आपको कैसे करना है, ये पोर्टल के थ्रू करना है। ठीक है, सो ये पोर्टल ये है हमारा एनआईटी राउरकेला का। ठीक है, सो यहाँ पे जो है लॉगिन वगैरह तो नहीं कर पाओगे आपको, क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है। सो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कॉन्फिडेंशियल और पासवर्ड सोच ले। ठीक है, पासवर्ड जो आपका आप खुद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फॉर सिक्योरिटी रीजंस आफ्टर फिनिशिंग वर्क काइंडली क्लिक द लॉग आउट बटन। ठीक है, तो जैसे आप लाइक साइन इन करोगे, काम होने के बाद उसको लॉग आउट कर लिया करो। ठीक है, देन कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गिव प्रिंट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसका प्रिंट निकाल के रखना है, एंड कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फॉर्म टू एनआईटी राउरकेला। ठीक है, सो ये जो भी चीज आप करोगे इसको एनआईटी राउरकेला को भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन हार्ड कॉपीज जो भी आप करोगे इसके स्क्रीनशॉट्स है वो बेसिकली आपको हार्ड कॉपी लाने हैं, रिसिप्ट वगैरह के, वो आपके फिजिकल वेरिफिकेशन का वो देखे जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सिंपली न्यू कैंडिडेट, ये जो हमारा पोर्टल है ERP पोर्टल है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला का, सो यहाँ पे जो है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। ठीक है, सो ये न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जैसे होगे तो आपका नाम, ठीक है, नाम डालना है, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड वगैरह डालना है। ये जैसे आप करोगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे, एंड यहाँ पे आप इसको सिंपली सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे आप सबमिट करोगे, ठीक है, वो आपके वहाँ पे आगे जाके और बहुत सारी चीजें पूछेंगे, आपके और डिटेल्स पूछेंगे आपके, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने को बोलेंगे, तो वो सब वहाँ पे कर देना। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट भी करना। उसके अलावा वहाँ पे पेमेंट का भी ऑप्शंस आ जाएंगे आपके। ठीक है, जो भी अपने बैलेंस फी वगैरह बचे। ठीक है, सो
रिपोर्टिंग के बेसिकली हमारा 20 से कब है 20 से 23 के बीच में, तो एक पर्टिकुलर शेड्यूल है, ठीक है। सो आप जो हो 19 तारीख से 23 तारीख के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो इंस्टीट्यूट में। अगर आप कर रहे हो तो आप जो है सीधा VS हॉल ऑफ रेसिडेंस फॉर बॉयज और KMS/BF हॉल्स फॉर गर्ल्स, ठीक है। सो आप इन हॉस्टल में डायरेक्टली जा सकते हो, वहाँ पे आपको रूम्स अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हूँ कि क्या पेरेंट्स भी रुक सकते हैं उस हॉस्टल में, बट स्टूडेंट्स जो है वो रुक सकते हैं उस कंपनी में। आप लगेज लेके ही आना है और वो लगेज उसमें डाल देना, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बताया 20 अगस्त को रिपोर्टिंग है, तो यूजुअली 19 अगस्त को आओगे आप, ठीक है। सो 19 अगस्त से 23 के बीच में आप जो है लाइक हॉल में आप अकोमोडेशन ले सकते हो, जो भी हमारा हॉस्टल होता है, ठीक है। देन मार्क योर कैलेंडर्स, 20 अगस्त को जो है जहाँ से अपना फिजिकल रिपोर्टिंग शुरू हो रहा है, ठीक है। सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन रहेगी, ठीक है। कौन से ब्रांच के लिए? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्रियल डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए जो हमारी लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन डेट रहेगी, फिजिकल रिपोर्टिंग डेट बेसिकली हमारी 20 तारीख को रहेगी, ठीक है। और ये भुवनेश्वर बेहरा ऑडिटोरियम में जाना है, ठीक है। ये कहीं बेसिकली आपका बाहर सिटी में नहीं है, ये आपके कॉलेज में ही जो अपना ऑडिटोरियम है, ठीक है, उसका नाम है भुवनेश्वर बेहरा ऑडिटोरियम, ठीक है। देन 21 अगस्त को जो है आपको, अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुई है या फिर फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग अलॉट हुई है, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट प्रोसेस वेरिफिकेशन एंड एडमिशन जो कि फिजिकल रिपोर्टिंग होती है आपको 21 तारीख को करनी है, ठीक है। देन आपका अगर हम 22 तारीख को अगर हम देखते हैं, सो अगर आपका जो है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिर लाइफ साइंस, बीटेक, एमटेक जो हमारे इंटीग्रेटेड होते हैं ड्यूअल डिग्री, ठीक है। अगर आपकी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद आप देखो 5 ईयर्स के जो आपके केमिकल और मेटलर्जिकल वाले हैं, अगर ये सब ब्रांच आपके यहाँ पे जो भी डिस्प्लेड है, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन आपका रहेगा 22 अगस्त को, ठीक है। एंड भुवनेश्वर बेहरा ऑडिटोरियम वही हमारा वेन्यू रहेगा, ठीक है। देन लास्ट जो 23 अगस्त रहेगा आपको जो ECE, ठीक है, ECE मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस, ठीक है, एंड माइनिंग इंजीनियरिंग, सिरेमिक इंजीनियरिंग, अगर आपको ये ब्रांचेस मिले बीटेक में, ठीक है, तो आपको जो है 23 तारीख को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। एंड टू बी नोटेड, अगर आपको CSAB में सीट मिली है तो आप जो है 23 तारीख को आप चाहे कोई भी ब्रांच के हो आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो, हाँ टाइमिंग देखो गाइस, 10 से 5 के बीच में आपका टाइमिंग रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो इसके बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। एंड पेशेंस रखे, बहुत भीड़ रहेगी तो आपको जो है नंबर थोड़ा देर लगेगा, ठीक है, शायद पूरा दिन निकल जाए, ठीक है। सो थोड़ा जो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। देन प्री रजिस्ट्रेशन जो है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा NITRS पोर्टल से, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया गया NITRS पोर्टल, ठीक है। इसी पोर्टल के थ्रू जो आपको सारी एडमिशन करनी पड़ेगी, ठीक है। प्री रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, तो 20 से 24 के बीच में आपको करना है, ठीक है। एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन जो आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट करेगा, डिपार्टमेंट के थ्रू रहेगा, वो आपको 24 तारीख को रहेगा, वो कॉलेज में आपको बता देंगे। एंड क्लासेस जो आपके 25 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगे, 8 बजे से आपके सारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, आप 4 से 5 आप जो है जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी निकाल के रखो, ठीक है। भले यहाँ पे लाइक 1-2 कॉपी मांगेंगे वो जेरोक्स, बट यू नो स्कॉलरशिप्स में इधर उधर लगी जाते हैं सारे कॉपीज, तो आप भटकते बैठोगे, ठीक है। तो 4 से 5 जेरोक्स कॉपी जो मैं आपको बता रहा हूँ लाने ही लाना है, ठीक है। सबसे पहले प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म एंड एड्रेस स्लिप्स ऑब्टेन फ्रॉम ये जो है, ठीक है। सो ये जैसे आपने फॉर्म भरे होगे, ठीक है। सो उसके आप जो भी रिसिप्ट बोलो या जो भी अपना लाइक जो हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड आप करोगे, ठीक है। सो वो आपको लाना है, ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, और एड्रेस स्लिप्स, ठीक है, वो आपको लानी है प्रिंटिंग आके, ठीक है। देन प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर इन ओरिजिनल रिसीव फ्रॉम जोसा और CSAB 2025, ठीक है। सो सीट अलॉटमेंट लेटर क्या है, जो भी आपको बेसिकली जोसा CSAB में जहाँ पे भी आपको सीट मिलेगी वहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है, सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। सो वो आपको निकाल के लाना है, ठीक है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी आप पे लिखा रहता है, सो इसकी प्रिंट निकालनी है, ठीक है, और वो लाना है। अभी तक क्या शायद आपने डाउनलोड कर भी लिया होगा, ठीक है। सो इसके प्रिंट लाना है। देन लेटर ऑन सब्सिक्वेंट अपग्रेडेशन डाउनलोडेड फ्रॉम जोसा CSAB वेबसाइट, लास्ट राउंड अलॉटमेंट इवन देयर इज नो अपग्रेडेशन, ठीक है। सो ये जो है लेटर ऑन सब्सिक्वेंट अपग्रेडेशन, ठीक है, ये भी आपको जोसा से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आप जब जाओगे उसके जोसा CSAB के साइट पे, ठीक है, सो वहीं पे अवेलेबल होगा। नहीं मिलता तो आप कमेंट करो, मैं इसके लिंक वगैरह डाल दूंगा, ठीक है। लेटर ऑन सब्सिक्वेंट अपग्रेडेशन, ठीक है। सो इसकी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। देन JW मींस स्कोर कार्ड या रैंक कार्ड जिसको बोलते हैं, और एडमिट कार्ड भी आपको ला लेना है, ठीक है। देन हाई स्कूल जो हमारा 10th स्टैंडर्ड जो होता है ना, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का बेसिकली आपको क्या लगेगा, पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट ला लो। ये क्यों मांगते हैं, ताकि आपको जो है डेट ऑफ बर्थ वो पता कर सके, ठीक है। सो उसके लिए जो है आप जो है अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो वो भी आप ला लेना, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है बर्थ सर्टिफिकेट भी बोल रखा है, ठीक है। सो क्या लाना है आपको, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है होगा ऑफकोर्स तो वो ला लेना है। एंड आपको जो है 10th स्टैंडर्ड की लाइक मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ला लेना है, ठीक है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी ला लो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। इसकी जो आपकी फोटो कॉपी और ओरिजिनल जो है आपको दे दी जाएगी, लेकिन आपको जो लाइक क्या नाम है फोटो कॉपी आपको लानी है, ठीक है। देन उसके बाद मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इसका मतलब 12th स्टैंडर्ड जो है 12th स्टैंडर्ड की जो आपकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। इसकी भी जेरोक्स कॉपी ला लेना। देन
स्कूल लिविंग और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन केस इट इज नॉट इशूड बाय द स्कूल बोर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, टीसी जिसको हम बोलते हैं या ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपको 12th स्टैंडर्ड जहीं से भी करेगी वहां से आपको मिल जाएगी वो, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी लाना है। ध्यान रखो ये ओरिजिनल कॉपी वो लोग रख लेंगे कॉलेज वाले, ठीक है। सो आपको एक इसकी कलर जेरोक्स या लाइक इसको डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख लेना, ताकि अगर बाद में कहीं लगे तो आप उनको कहीं भी आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ओरिजिनल ले लेंगे कॉलेज वाले, तो इसकी भी आप जेरोक्स कॉपी वगैरह ला लेना अच्छे, ठीक है। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको जो आप जहाँ से भी आपने 12th करा है वहाँ से आपको मिल जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको लाना है, ठीक है। देन 3 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लाना है, ठीक है, 3, ठीक है। जो लेटेस्ट वाले बोला, एंड उसके जो आपका व्हाइट या फिर स्काई ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। सो अटपति अतरंगी मत लाना, एंड आपको जेआरबी मेंस पे अगर आपने लेटेस्ट लगा होगा तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये वही है जो आपने जोसा सीएससी का फॉर्मेट था ना, वही है, ठीक है। इसका भी एनेक्सर दे रखा है, मैं आपको लास्ट में बता दूं, ठीक है। देन रिसेंट SC ST PWD या EWS OBC सर्टिफिकेट, ठीक है। ये जो है हमारा डेट ऑफ इशू जो हमारा लेटेस्ट होना चाहिए, यूजुअली 1 अप्रैल के बाद वाला होता है यूजुअली, ठीक है। सो वो आप ला लेना, ठीक है। सो कास्ट सर्टिफिकेट में कैसा है कि जैसे आप SC ST PWD हो या OBC NC लो, ठीक है। सो आपको कास्ट सर्टिफिकेट तो लाना है जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट होता है, यूजुअली जोसा और CSA में वैलिड होता है, वही लाना है। होता क्या है कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स में थोड़ा दिक्कत होता है। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स में क्या होता है कि महाराष्ट्र स्टेट की भी आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है, ठीक है। सो इसका एक कास्ट वैलिडिटी लगता है, तो अगर आपके पास वो है कास्ट वैलिडिटी तो वो आप ला लेना, ठीक है। और क्योंकि आपके पास जो है महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट है। इसके अलावा आपको जो जोसा सीएससी में जो भी वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट था ना, वही लाना। बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है, वही आपको लाना है। अगर आपके पास है कास्ट वैलिडिटी और वो महाराष्ट्र का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो वो आप ला लेना, ठीक है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो 12th आप देखो, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ बोथ फादर एंड मदर इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 फॉर ओपन OBC या EWS कैटेगरी इन ऑर्डर टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर, ठीक है। सो आपको पता होगा कि आपको जो ट्यूशन फी वेवर मिलते हैं, आप 1 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आपकी फैमिली इनकम है तो आपको जो है 1/3 ट्यूशन फी देनी होती है, एंड अगर आप लेस देन 1 लाख हो तो आपको जो फुल ट्यूशन फी वेवर है। तो अगर आपको वो क्लेम करनी है तो आपको जो बोथ फादर और मदर का जो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, जो कि आपको इशूड होगा आफ्टर 1 अप्रैल 2025 लेटेस्ट वाला, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, इफ द इनकम सर्टिफिकेट इज इशूड इन द फेवर ऑफ ईदर ऑफ पेरेंट्स and affidavit in support of the other parents income must be submitted, ठीक है। For example, if the father's income certificate is submitted, affidavit in support of mother's income is required to be submitted along with the father's income certificate, ठीक है, और vice versa। इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। मान लो कि आप पापा का जो है आप पापा और मम्मी दो है आपके, ठीक है। सो आप मान लो कि आप जो है पापा का इनकम सर्टिफिकेट दे रहे हो, ठीक है। सो पापा का इनकम सर्टिफिकेट दे रहे हो तो आपको जो है एक एफिडेविट लगेगा इन सपोर्ट ऑफ मदर्स इनकम, ठीक है, कि आपने जो है मदर का जो भी आपका इनकम है, ठीक है, जो भी है सालाना, ठीक है, तो उसका एक एफिडेविट रहेगा कि बेसिकली क्या स्टेटस है आपके मम्मी के इनकम का, तो एक उसका एक एफिडेविट रहेगा, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा, मान लो कि आपके मम्मी का अगर आप दे रहे हो इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, सो आपको जो है एक एफिडेविट देना पड़ेगा आपके पापा के लिए, ठीक है, कि उनका जो भी आपका इनकम स्टेटस है वो उसमें मेंशन होगा वो एफिडेविट में, ठीक है। समझ जाना आपको जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सो इसका जो एफिडेविट है ये शुड बी साइन बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, ठीक है। सो ये चीज आप देख लेना, ठीक है, जो भी है, ठीक है। देन प्रूफ ऑफ ABC ID एंड डिजी लॉकर ID, ठीक है। सो डिजी लॉकर ID आपको पता ही होगी, ठीक है। सो ABC ID जो आपकी ABC ID आपकी बनती है लाइक अपार ID जिसको हम बोलते हैं, या फिर एकेडमिक बैंक क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं, वो होती है। तो ये डिजी लॉकर के थ्रू हो जाता है, अपार नाम से जो हमारा होता है डिजी लॉकर में आप सर्च करोगे तो वो बन जाएगी वहां से, ठीक है। सो डिजी लॉकर पे जाओ, अपार ID आप जो है सिलेक्ट कर लो, ठीक है। लेकिन ये रोल नंबर लगता है उसमें, तो आप देख लेना कि आपको क्या डालना है उसमें, ठीक है। देन इसका कॉपी ऑफ स्क्रीनशॉट आपको लगेगा, ठीक है, तो इसके भी आप प्रिंट निकाल लेना। देन एडमिशन फी टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ बैलेंस इंस्टीट्यूट फी, तो इंस्टीट्यूट फी यहाँ पे आप देखो 1,36,500 फॉर बीटेक एंड आपको जो 81,000 रहेगा फॉर इंटीग्रेटेड एमएस, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो बैलेंस फी का मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ एडमिशन फी आफ्टर एडजस्टिंग इनिशियल डिपॉजिट टू जोसा 2025 70,000 फॉर ओपन OBC एंड 30,000 फॉर SC ST PWD, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो बीटेक अगर आप कर रहे हो, ठीक है, या आप ड्यूअल डिग्री अगर आप कर रहे हो, सो ओपन OBC EWS कैटेगरी के हो तो आपको जो है बैलेंस फी आपको 66,000 और दे रहा है, ठीक है। सो अभी तक के अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हो तो आपने 70,000 भर दिए, ठीक है। सो आपकी इंस्टीट्यूट फी कितनी यहाँ पे 1,36,000 है, तो आपको जो है 66,500 रुपीज और देना है, ठीक है। देन अगर आप बीटेक या बीटेक इंटीग्रेटेड ले रहे हो, ठीक है, फिर जनरल OBC EWS फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख पर एनम, ठीक है, तो आपको 4,000 रुपये और देना है बैलेंस फी। अगर आपका जनरल OBC EWS हो जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, तो आपको 24,833 रुपीज आपको बैलेंस फी देनी है, ठीक है। एंड ध्यान रखो यहाँ पे एक्सेप्ट PWD दे रखा है तीनों इसमें, ठीक है। सो
पीडब्ल्यूडी के अलावा जो भी है वो कैंडिडेट्स है, ठीक है। देन अगर आप बीटेक या बीटेक लाइक इंटीग्रेटेड ले रहे हो एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो आपको 44,000 रुपीज़ और देने पड़ेंगे बैलेंस फी में, ठीक है। एंड एमएससी का भी अगर आपको देखना तो आप देख सकते हो, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्लेम द ट्यूशन फी वेवर बेस्ड ऑन इनकम लेवल, स्टूडेंट नीड टू प्रोड्यूस इनकम सर्टिफिकेट वो बोथ फादर एंड मदर इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2025, ठीक है, 1 अप्रैल के बाद वाला। द इनकम सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी। इन केस अ स्टूडेंट इज अनेबल टू प्रोड्यूस फैमिली इनकम बोथ फादर एंड मदर, ही और शी विल नॉट बी गिवन एनी ट्यूशन फी वेवर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, अगर आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट मान लो कि आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आपकी जो है या जनरल कैंडिडेट हो, ठीक है, आपकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, आपको फी वेवर एलिजिबल है। बट आप जो हो इनकम सर्टिफिकेट नहीं ला रहे हो, ठीक है, नहीं ला पा रहे हो, तो आपको जो है क्या नाम है एडमिशन लाइक फी वेवर आपको नहीं दे देंगे, ठीक है। सो इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा तो ही जाके आपको जो है फी वेवर मिलेगा, ठीक है। देन such students need to pay the full fee at the time of admission. In future, if they produce both certificates, they will be given tuition fee waiver, which will be adjusted in the next semester fee, ठीक है। अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो आप टाइम लेके आप वो सर्टिफिकेट बना सकते हो, ठीक है, और उसकी जो भी फीस जो रहेगी वो आपकी जो एडजस्ट हो जाएगी नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। In order to avail such tuition fee waiver in subsequent years, student need to produce income certificate of both parents, that father and mother, before May of that year, considering income of the previous financial year, ठीक है। सो May के पहले जो आपको जो भी चीज़ करना है कर लेना, ठीक है। In case mother is housewife and has no income, the student needs to submit an affidavit for her duly attested by executive magistrate or तहसीलदार, but not below the rank of magistrate, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो कि अगर आपकी मम्मी हाउसवाइफ है या फिर इनकम लाइक कुछ भी इनकम जनरेट नहीं कर रही है, तो उसका एक एफिडेविट लगेगा जो कि क्या नाम है अटेस्टेड रहेगा या बेसिकली ड्यूली साइंड रहेगा हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और तहसीलदार से, बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, ठीक है। सो मैजिस्ट्रेट या उसके ऊपर वाला कोई आदमी चाहिए तो ही जो आपका वो वैलिड रहेगा एफिडेविट, ठीक है। देन उसके अलावा पेमेंट ऑफ बैलेंस इंस्टीट्यूट फी विल बी गिवन, ये सब कब करना है जब आपको ट्यूशन फी वेवर लेना है, ठीक है। जो जनरल ओबीसी एवरेज जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख या फिर लेस देन 1 लाख, अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको फी वेवर नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, सो नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, पेमेंट ऑफ बैलेंस इंस्टीट्यूट फी विल बी डन थ्रू एसबीआई कलेक्ट पोर्टल, ठीक है। सो एसबीआई पोर्टल से जो हमारा लाइक पोर्टल है, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिंक में आप देखो, यहाँ पे एक थोड़ा एरर है, यहाँ पे HTML डालना पड़ेगा तो जाके खुलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ पोर्टल, ठीक है। सो ये जो है ये हमारा पोर्टल होता है एसबीआई का, ठीक है। सो यहाँ पे आप जो ये जैसे आप लिंक क्लिक करोगे ये वाली, ठीक है, क्लिक करोगे कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। यूजुअली क्लिक से नहीं खुलते वो, और HTML डाल देना, थोड़ा लिंक एरर है। तो यहाँ पे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे जाना है, और यहाँ पे जो आपको राउरकेला अगर आपने सिंपली डाल दिया, ठीक है। सो डायरेक्टर ऑफ NIT राउरकेला है, इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम स्टेप देखते हैं, यहाँ पे आप देखो चूज पेमेंट कैटेगरी, ठीक है। सो चूज पेमेंट कैटेगरी में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे कहीं भी बीटेक का नहीं दिखा है एडमिशन फी, आई डोंट नो वेदर इट्स अपडेटेड और ये शायद आने वाला है, ठीक है, कंफर्म कर लेना, ठीक है। देन उसके अलावा एडिशनल फी में भी पेबल बाय द स्टूडेंट्स इफ द फुल अमाउंट पेड बाय द स्टूडेंट्स जोसा विल नॉट बी paid to the JOSA 2025 will not be transferred to the institute, which will be collected from students during the fee collection from second semester in December 2025, ठीक है। सो क्या एडिशनल फी जो भी है जो आपने जोसा को लाइक पे करी है, लेकिन वो जो है ट्रांसफर नहीं हुआ इंस्टीट्यूट को, ठीक है। सो ये जो भी पैसा वो आपको कलेक्ट कर लिया जाएगा आपका सेकंड सेम में, ठीक है। जो आपका सेकंड सेम रहेगा तब वो आपको सारी फीस कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। नोट्स, hostel room will be allotted on the reporting to the respective halls, and students are required to come prepared for staying in hostel from the date of reporting, since there is no time to go back and come again, ठीक है। आप जो है लगेज बोरा बिस्तरा सब लेके आ जाओ जब भी आप फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगा, ठीक है। देन द एडमिशन प्रोसेस विल बी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ऑन द पर्टिकुलर डे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन विल बी लिमिटेड टू अराउंड 270, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस रहेगा, हॉस्टल के रूम्स वगैरह भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगी। तो प्लीज जो है अपने कन्वीनियंस से आए और भागा दौड़ी मत करे, सबको मिल जाएगा, ठीक है। देन it may so often that the fees in the different heads, including tuition fee, may be increased by the concerned authorities. In such case, students are required to pay the increased fee in addition to the above mentioned fees. यहाँ पे बोल रखा है कि फीस बढ़ भी सकती है, ठीक है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट इन सच केस अगर कुछ फीस लग रही होगी तो वो चार्ज करेंगे, ठीक है। इवन आफ्टर हैविंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जनरेटेड फ्रॉम पोर्टल आफ्टर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, while verifying documents at the time of physical reporting at NIT Rourkela, it is found that the candidate is not eligible for the allotted seat, then his or seat allotment will be cancelled, for which the candidate alone will be responsible. NIT Rourkela will not be responsible for cancellation of allotted seat admission due to non-fulfillment of required eligibility criteria, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट बदलाव जो अपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग में जोसा सीएसजी को दिया, जो भी अपने ऑनलाइन एडमिशन के वक्त दिया NIT Rourkela में, वही फॉर्मेट वही सारे डॉक्यूमेंट्स लाओ ओरिजिनल,
तो अगर डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी रही तो आपकी एडमिशन कैंसिल कर दी जा सकती है, ठीक है। एनी डिस्प्यूट अराइजिंग हियर एंड विल बी सब्जेक्टेड टू जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट एट एनआईटी राउरकेला, ठीक है, एट राउरकेला, ठीक है। कोर्ट ऑफ राउरकेला में कुछ भी हो सकता है डिस्प्यूट, वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा। ये आपके कुछ गेस्ट हाउस वगैरह के डिटेल्स आपको दे रखे हैं, प्लीज़ इनको देख लो, ठीक है। रिफंड रूल यहाँ पे आप देखो, आफ्टर द लास्ट विड्रॉल कैंसिलेशन डेट ऑफ जोसा, इफ एनी एडमिटेड स्टूडेंट्स कैंसल एडमिशन और विड्रॉस लीव्स द इंस्टीट्यूट विदाउट कंप्लीटिंग द एंटायर प्रोग्राम, ऑल द फीस पेड इंक्लूडिंग द कॉस्ट एंड डिपॉजिट विल बी forfeited by institute. Mass advance may be refunded after deduction of the dues if any. The clause is applicable even after formal register to the first semester and starting of the classes, ठीक है। ऐसा लगा है कि आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहे हो नया एडमिशन लेके, या बाद में भी आप कभी भी आप एडमिशन कैंसिल कर रहे हो, ठीक है। सो आपकी जो है कॉशन मनी के साथ आपकी जो भी फीस भरी वो आपकी जो है वो आपको रिफंड नहीं मिलेगी। आपकी सिर्फ मेस एडवांस आपको मिल सकता है, जो भी आपने एडवांस मेस पेमेंट करा है वो आपको मिल जाएगा वापस, ठीक है। एंड उसके अलावा जो भी आपकी फॉर्मल फीस, लाइक जो भी फीस आपको दे सकते हैं वापस, जो आपने एडिशनली भरी है वो आपको मिल जाएगी। बाकी इंस्टीट्यूट फीस, ट्यूशन फी वगैरह आपको नहीं मिलेगी वापस, ठीक है। बाकी ये कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इसके अलावा या जो भी मेरा ABC ID जिसके अंदर आपको बताया, डिजी लॉकर में आप जाना, डिजी लॉकर में आप सिंपली एपार आप लाइक सर्च कर लेना। एपार में जैसे आप जाओगे तो आपको जो है यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपार जिसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे आपका NIT राउरकेला सिलेक्ट करके आप जो है वो डॉक्यूमेंट ले लेना, ठीक है। सिंपल है। ड्रॉप बॉक्स में जो आप एपार में जाओगे, ठीक है, एपार में जो है OTP मिल जाएगा, वहाँ पे अपना नाम वगैरह डाल देना और इंस्टीट्यूट का नाम डाल के आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है। रोल नंबर लगेगा, वो आप देख लेना क्या डालना है, ठीक है। डिजी लॉकर तो आपके पास ID होगी, ठीक है, डिजी लॉकर ID तो आप बना सकते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, आप डिजी लॉकर ID बन जाएगी आपकी, ठीक है। देन उसके अलावा ये जो फीस स्ट्रक्चर है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, ठीक है। सो फीस स्ट्रक्चर देखने तो आप फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो डल रखी है, ठीक है। एंड ये सारे एफिडेविट्स है लास्ट फाइनल, ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो बन गया इसका, ठीक है। अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट्स अगेंस्ट रैगिंग, ये रैगिंग वाला आपको एफिडेविट भर के लाना है, प्रिंट निकालनी है, हैंड रिटन फॉर्म में भरना है बस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो नेशनल, यहाँ पे रहेगा अंडरटेकिंग बाय पेरेंट और गार्डियन, ठीक है। ये रैगिंग का, ये बेसिकली रैगिंग का स्टूडेंट का और पेरेंट दोनों का होता है, इसको भी जो आपको प्रिंट निकाल के हैंड रिटन फॉर्म में भर के लाना है, ठीक है। देन अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, ठीक है, ये भी आपको प्रिंट निकाल के भर के लाना है, ठीक है, साइन करके अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, ये किस चीज़ का है, अच्छा वही डॉक्यूमेंट अपना जो है लाइक कंटिन्यू है, ठीक है। अंडरटेकिंग ऑफ हॉल अकोमोडेशन, इसको भी जो आपको भर के साइन करके लाना है, ठीक है। फिर उसका कौन सा है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये वही आपका जोसा CSAB वाला फॉर्मेट है, ठीक है। एंड यस, उसके अलावा और कोई एफिडेविट्स अपने को देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो ये जो है हमारा सारा रिपोर्टिंग था हमारा NIT राउरकेला का, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो ठीक है, हाँ। सो इसका जो एफिडेविट, यहाँ पे एक फॉर्मेट आपको दिक्कत आ रही होगी एफिडेविट का, ठीक है। सो एफिडेविट का जो फॉर्मेट होता है ना, ये यूजुअली आप जो है लाइक एडवोकेट के पास आप जाओगे ना, वो एडवोकेट सब करा देगा, ठीक है। ये जो मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था, एडवोकेट के पास जाओगे तो ये वो एफिडेविट बना के दे देगा आपको, ठीक है। सो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड उसके अलावा तो और कुछ एफिडेविट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो या ये थी गाइस अच्छी वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।